Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. The topic which we are going to study today is the factors influencing aggressive behavior. बेसिकली ये कॉन्टिन्यूशन है हमारे पिछले टॉपिक की। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एग्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज हम उन फैक्टर्स को जो है एनालाइज करेंगे, उन फैक्टर्स को जो है स्टडी करेंगे जो वजह बनते हैं एग्रेसिव बिहेवियर की। वैसे तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि वजह बनते हैं एग्रेसिव बिहेवियर की, लेकिन अगर हम इसको सम अप करें तो 6 मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर की रीज़न है या मेन जो है वो कॉज है। वो 6 फैक्टर्स क्या है? न्यूरल इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं, ब्लड केमिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है न्यूरल इन्फ्लुएंस। न्यूरल सिस्टम का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये ह्यूमंस में जो है एग्रेशन फैसिलिटेट करने के लिए न्यूरल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम का वर्ड यूज़ किया गया है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली ब्रेन का वो पार्ट है जो इन्वॉल्व होता है हमारे बिहेवियरल और इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए। और अगर इस पार्ट को जो है अगर लिम्बिक सिस्टम का जो ये पार्ट अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो इंसान जो है उसमें हॉस्टिलिटी या एग्रेसिव या वायलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो इंसानों में जो हॉस्टिलिटी जो है वो डिक्रीज या उसका जो लेवल है वो क्या होगा, वो कम होगा। ये जो है इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है लिम्बिक सिस्टम का जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्रेसिव बिहेवियर की, और इसकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेवल, इसकी इंटेंसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इंसान में एग्रेसिव बिहेवियर कम या ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं मंकीज़ के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए ताकि उसको रिलेट किया जा सके कि न्यूरल इन्फ्लुएंस कैसे वजह बनता है एग्रेसिव बिहेवियर की। उसमें हमने देखा कि जो वुमेन हैं उनको जब हम लोगों ने लिम्बिक सिस्टम को जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड की तो हमने देखा लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, और जब वो एक्टिवेट हुआ तो जो वुमेन थी उनमें एग्रेसिवनेस जो वो इंक्रीज हुई, और वुमेन्स ने जो है स्टार्टेड स्मैशिंग द गिटार अगेंस्ट द वॉल, और डिफरेंट जो है अपनी जो है वो एग्रेसिवनेस शो करने के लिए, वायलेंट बिहेवियर शो करने के लिए उन्होंने डिफरेंट जो है वो चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर आता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। जैसे कि जीन्स का जो है वो बहुत ही मेजर रोल है इंसान की पर्सनालिटी बनाने में, इंसान के बिहेवियर को बिल्डअप करने में। सिमिलरली जीन्स का जो रोल है वो एग्रेशन का जो ट्रेट है इंसान की पर्सनालिटी में उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। और जो है ये भी हम देखते हैं कि जो जीन्स हैं वो आपके पेरेंट्स से या आपके फोर फादर से जो है अगर कोई एग्रेसिव है तो वो आप एक जनरेशन ऐसी आती है कि एग्रेसिव बिहेवियर जो वो ट्रांसमिट होता है जीन्स के थ्रू टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें जो है एक एग्रेसिव माइस और एक लीस्ट एग्रेसिव वंस को जो है ब्रीड किया गया, और ब्रीडिंग करने के बाद 26 जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो एग्रेसिव ट्रेट था, जो एग्रेसिव बिहेवियर था वो 26 जनरेशन में डोमिनेट। फिर आता है ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड केमिस्ट्री बेसिकली आपको पता है कि इंसानों का जो ह्यूमन्स का ब्लड है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस जो है वो पाए जाते हैं, और उन केमिकल सब्सटेंस का जो लेवल है वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को जो है वो शेप अप करता है। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं कि मेल्स में जो है जो सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स हार्मोन्स है, ये सेक्स जो केमिकल सब्सटेंस है टेस्टोस्टेरोन, वो जो है एग्रेसिव बिहेवियर की जो है वो वजह बनता है। अगर उसका जो लेवल है इंक्रीज होता है तो इंसान जो है वो एग्रेसिवनेस की तरफ जाता है, और अगर डिक्रीज होता है तो एग्रेसिवनेस का जो लेवल है या वायलेंस का जो लेवल है वो कम होता है। सिमिलरली हम ये भी देखते हैं कि यूजुअली हम बहुत एग्जाम्पल्स जो है कोट करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा फ्रीजी ड्रिंक्स नहीं देनी क्योंकि उसमें शुगर का लेवल हाई होता है। पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, उसमें शुगर का लेवल हाई होता है, और जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट्स या फ्रीजी ड्रिंक्स पीते हैं तो वो बेसिकली वायलेंट और एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वो वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगेन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं क्योंकि उनमें अल्कोहलिक जो होते हैं उनमें जो ब्लड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं डिफरेंट, उनका जो लेवल है वो हाई होता है, उसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपको जैसे फिजी ड्रिंक्स की और चॉकलेट्स की, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनकी एग्जाम्पल दी, उनमें एग्रेसिवनेस जो वो ज़्यादा होती है। देन कम्स द साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि वी हैव मल्टीपल थेरीज। एक थेरी जो है वो है क्लासिक फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन थेरी। ये थेरी ये कहती है कि जब आप कोई गोल अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही होती है, तो तब आप क्या होते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, आप एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं, आप वायलेंस की तरफ जाते हैं। और वो वायलेंट और एग्रेशन तब तक मिनिमाइज नहीं होता जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं हो जाता।
राइट। और जब आप वो गोल अचीव, क्योंकि वो गोल अचीव होने के बाद ही आप ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं, और उस सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए आप कोई डिफरेंट मीन्स यूज करते, एग्रेसिव या वॉयलेंट मीन्स यूज करते हैं, और वो जो है वजह बनते हैं आपकी जो है एग्रेसिवनेस की। देन अपेरेंट कंडीशनिंग, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बेसिकली ये भी जो है वो एग्रेसिवनेस की तरफ जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने फूड के ऊपर किया, एक केज के अंदर मंकीज को या फेंसेस को बंद कर दिया और फूड उनको नहीं मिल रहा, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, और तब तक वो एग्रेसिव रहेंगे जब तक उनको वो फूड जो है वो मिल नहीं जाता। देन सोशल लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान ह्यूमन बींग्स जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें देखते हैं उससे वो बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो एग्रेशन है, जो एग्रेशन का जो ट्रेट है या एग्रेसिव जो बिहेवियर है वो भी लर्न है। लर्न कैसे है? फॉर एग्जांपल आप अपने लोगों को, आप पर्टिकुलरली अपनी फैमिली को, अपने सोशल सर्कल में लोगों को गुस्सा करते देखेंगे, हर चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे, हर चीज़ के लिए आप जो है डिस्टर्ब पर्सनालिटीज़ देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर जो है ऐड ऑन होंगी, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेंगी और आप भी फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर की तरफ जाएंगे। लेट्स सपोज हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक घर में जो फादर है, अगर वो बच्चों को अगर वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों में कहीं ना कहीं बच्चे वो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, वो बच्चे वो चीज़ें सीख के बच्चे भी अपने बिहेवियर में, अपनी एक्टिविटीज़ में उन चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अगर घर में ज़्यादा गुस्से वाला माहौल है, गुस्से वाला इन्वायरमेंट है, तो बच्चे जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो गेम्स में भी जो है इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने वेंडूरा डॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखा था कि उसमें डॉल को जो है उस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि एक वीडियो में जो है जो मॉडल है वो डॉल को मार रही है, उस पर एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रही है, और बच्चे सिमिलर एक्ट जो है परफॉर्म करते हैं अपने गेम्स में। वो भी जब खेल रहे होते हैं तो खेलते हुए भी वो क्या करते हैं, वो भी डॉल्स को मारते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या वॉयलेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी, एग्रेसिव बिहेवियर को शेप अप करने या अपने एग्रेसिव बिहेवियर ऐड ऑन करने। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, पेनफुल इंसिडेंट्स, हीट, अटैक्स एंड क्राउडिंग। ये 4 चीज़ें जो है ये इन्वायरमेंट का पार्ट्स हैं, और ये चारों जो है इंस्टिगेट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं एग्रेसिव बिहेवियर को। वो कैसे फैसिलिटेट करती हैं? फॉर एग्जांपल पेनफुल इंसिडेंट ये ऐसे करता है, अगर आप किसी दर्द में हैं, आप किसी पेन में हैं, लेट्स सपोज आप कोई चीज़ काट रहे हैं, काटते हुए अगर आपको कट लग गया है तो आप क्या होगा, आपको पेन होगा। तो उस वक्त आप क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आप ज़्यादा मतलब शोर शराबा करेंगे, अपना वॉयलेंट बिहेवियर शो करेंगे, एग्रेसिवनेस शो करेंगे, गुस्सा शो करेंगे, क्योंकि आप पेन में। इसी तरह खेलते वक्त अगर आपको लग जाती है और आपको पेन हो रही होती है तो उस वक्त भी आप क्या करते हैं, आप एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट जो है रिलेट करता है कि आप पेनफुल इंसिडेंट। इसमें एक और चीज़, एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि ये कुछ बच्चों के हाथ जो है नॉर्मल वाटर में रखेगी, कुछ के जो कोल्ड वाटर में रखेगी। तो फिर देखा गया जो कोल्ड वाटर वाले बच्चे थे जिनका हैंड कोल्ड वाटर के अंदर था, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो पेन में थे, और जो नॉर्मल वाटर थे वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे क्योंकि वो उनके हाथ जो है वो फ्रीज नहीं हो रहे थे। तो बेसिकली जो पेनफुल इंसिडेंट हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं आपके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह बनते हैं। देन हीट अगेन आप देखेंगे जो अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट है वो भी एक रीज़न बनता है, वो भी एक कॉज बनता है एग्रेसिव बिहेवियर की। वो किस तरह बनता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी से फॉर एग्जांपल आपके कोलीग्स आपके साथ बैठे हैं, उनसे स्मेल आ रही है, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली इरिटेट होंगे और एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। कोई अगर आपको स्मोकिंग, कोई आपके इर्द गिर्द स्मोक कर रहा है और आप उसके यूज्ड टू नहीं है, उसकी जो स्मेल आ रही है वो इससे भी आप अगेन ऑटोमेटिकली आप एक फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर की तरफ जाएंगे। एयर पोल्यूशन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एसी नहीं है और आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप शायद जो है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे या आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो जो हीट एनवायरनमेंट है, जो हीट है एनवायरनमेंट का फैक्टर हीट है, वो भी एक बेसिक जो है वो कॉज बनता है एग्रेशन की। इसके ऊपर अगेन वो किए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे थे, दो जो है ग्रुप्स लिए गए स्टूडेंट्स के। एक स्टूडेंट का जो ग्रुप था उसको जो है एक कंफर्टेबल एसी वाले एयर कंडीशन रूम में जो है क्वेश्चन या टेस्ट दिया गया, और एक बच्चों को बहुत ही गर्मी और अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रूम में जो टेस्ट दिया गया। फिर जब इन दोनों को
कंपैरिजन किया गया, तो जो बच्चे एसी वाले कंफर्टेबल रूम में थे दे वर मोर कंफर्टेबल और उनमें एग्रेसिवनेस कम था और वो बहुत पीसफुली उन्होंने अपना क्वेश्चन रिजॉल्व किया। लेकिन एज कम्पेयर टू दोस्त जो लोग हीट वाले गर्मी वाले कमरे में थे, उनसे क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व नहीं हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। देन अटैक्स अगेन, अगर आपको कोई लेट्स सपोज आपको कोई हिट करता है, कोई पुश करता है या आपको वर्बली अब्यूज़ करता है, तो वो भी एक वजह बनता है आपके एग्रेसिव बिहेवियर की। देन क्राउडिंग अगेन, जो क्राउडेड प्लेसेस होती हैं, लेट्स सपोज जैसे अगर आप बस पे बैठे हुए हैं और बस जो है जैम पैक है, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और एग्रेसिव हो रहे होते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग रोके हुए हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउडी है, कहीं पे आगे माइट भी एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो वहाँ पे भी आप क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव गुस्सा शो करते हैं। तो ये जो क्राउडिंगनेस है, जो क्राउडिंग है, ये भी एक वजह बनता है एग्रेसिव बिहेवियर की। कुछ और फैक्टर्स हैं, लेट्स सपोज हम देखते हैं मीडिया। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको जैसे हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया कि मीडिया आजकल के दौर में मीडिया भी एग्रेशन की बहुत मेजर कॉज बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें मीडिया स्पेशली सोशल मीडिया को हम देखें कि हम सोशल मीडिया के बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। हम सोशल मीडिया क्योंकि एक गुड टूल है इन्फॉर्मेशन का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, और जब आप इमोशन को क्विकली एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिस्पॉन्स भी क्विकली आए, और जब आपको रिस्पॉन्स क्विकली नहीं आता तो आप ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सा शो करते हैं। तो ये सोशल मीडिया भी जो है ये भी एक हम देखते हैं फैक्टर है आपकी एग्रेसिव बिहेवियर का, क्योंकि आपने जो क्या कहते हैं जो एक पेशेंस है, पेशेंस लेवल वो थोड़ा बहुत जो है उससे मिनिमाइज होता है। इसी तरह वीडियो गेम्स वगैरह अगर आप इस तरह की फाइटिंग वाली या गन शॉट वाली अगर आप वीडियो गेम्स खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको डेली अपनी लाइफ में भी, अपनी पर्सनैलिटी में भी ऐड ऑन करते हैं, और बच्चे फिर अपनी गेम्स में भी उसी तरह की फाइटिंग वाली मूवीज जो है फाइटिंग वाली गेम्स जो है वो खेलते हैं, और ये भी एक मेजर फैक्टर बनता है एग्रेसिव बिहेवियर, राइट। तो ये बेसिकली कुछ मेन कॉजेज थी एग्रेशन की। इसके अलावा हम एग्रेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैथारसिस के साथ और सोशल लर्निंग के साथ। कैथारसिस मीन्स कि आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी गुस्सा फील कर रहे हैं, उसको आप जो है आप उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप उसको क्लेंस करके, जैसे आप किसी से डिस्कस कर लें, किसी से अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस कर लें, तो उससे भी जो है जो एग्रेशन है वो थोड़ा बहुत मिनिमाइज हो जाता है। फिर सोशल लर्निंग से हो सकता है। सोशल लर्निंग किस तरह से है कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि आपको एक नॉर्मल, पीसफुल और एक पेशेंट जो है वो बिहेवियर की तरफ लेके जाए, जो आपको ये आपकी काउंसलिंग करे, आपकी ग्रूमिंग करे कि जो आप है हर चीज़ में किस तरह कूल एंड कॉम और किस तरह आपने जो है वो पेशेंटली हर चीज़ को जो है वो डील करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।